दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के विद अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बीच लेकर आया हूं। बात अगर ये कहे कि कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक मौलिक इकाई है। यानी शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, तो आपका उत्तर होगा कोशिका। अगर हम दूसरे की बात करें, कोशिका पारगम झिल्ली से घिरी होती है। अगर आपसे पूछे कोशिका किससे घिरी होती है, तो पारगम झिल्ली से। अगर बात करें कोशिका का अध्ययन क्या है, तो आपका उत्तर होगा साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी एक विज्ञान है। और इसके अलावा अगर बात करता है कि कोशिका की खोज में किसका योगदान है, तो आपका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। इसके अलावा कोशिका पर जो सिद्धांत दिया है, तो 1839 में यानी स्लाइडेड और स्वान नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपसे अगर कह रहा है कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो आपका उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। और अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें, तो आपका उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, अगर बात करता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आपका उत्तर होगा शुतुरमुर्ग कांडा, जो कि 2.5 किलोग्राम का होता है। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं, तो पादप जगत का जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और माइकोप्लाज्मा में मित्रों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा कोशिका के निर्माण में भूमिका निभाता है, तो आपका उत्तर होगा सेलुलोस, पैक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोस और काइटिन, और इसके अलावा क्यूटिन। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आपका उत्तर होगा लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका उत्तर होगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, जो कि 1674 में की थी। इसके अलावा कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो आपको बता दें कि 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं माइटोकांड्रिया को लेकर, यानी माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को अगर आपसे कहे कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सूत्र कणिका, यानी सूत्र कणिका कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। नेक्स्ट, इसकी खोज किसने की, तो आपका उत्तर होगा 1880 में कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने। वर्णन किसने किया माइटोकांड्रिया का, तो आपका उत्तर होगा अल्टमान। और नाम किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा वेंडा। माइटोकांड्रिया बैक्टीरिया और नीलरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। अगर आपसे कह रहा है कि किस में नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया और नीलरी शैवाल में। इसके अलावा माइटोकांड्रिया में जो आंतरिक संरचना में हम देखें, तो उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें सभी पादपों का ऑक्सीकरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर पूछे कि पादपों यानी पदार्थों का ऑक्सीकरण किसमें होता है, तो आपका उत्तर होगा माइटोकांड्रिया। इसके अलावा माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में जो क्रेब्स चक्र होती है, क्रेब्स चक्र एक प्रक्रिया है, क्रिया है, चरण है, वो किसमें पूरा होता है, तो आपका उत्तर होगा माइटोकांड्रिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मित्रों, माइटोकांड्रिया को ब्लायोप्लास्ट कहा जाता है। अगर पूछे कि माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, तो ब्लायोप्लास्ट कहा जाता है। इसके अलावा माइटोकांड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा अब आपसे पूछे कि माइटोकांड्रिया में क्या पाए जाते हैं, तो F1 कण पाए जाते हैं, जो कि क्रिस्टी के चारों तरफ यानी स्थित होते हैं। नेक्स्ट, माइटोकांड्रिया में यानी ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अपघनन और फास्फोरिलीकरण यानी फास्फो यहाँ पे मिसप्रिंट है, फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया माइटोकांड्रिया के ऑक्सीसोम में होती है। यानी F1 कण को ही ऑक्सीसोम कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, गॉल्जी का है। इसकी खोज किसने की, तो आपका उत्तर होगा कैमिलो गॉल्जी ने। अगर पूछे इसे क्या कहते हैं, तो कोशिका का डाकघर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाता है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, तो कोशिका का डाकघर किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा गॉल्जी का है। और इसे लाइपोकांड्रिया भी कहा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, और इसीलिए गॉल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा गॉल्जी का है।
मित्रों इसके अलावा अगर आपसे बात करें कि इसे पौधों में क्या कहते हैं, तो गाल्जी काय को पौधों में डिप्टियोसोम कहा जाता है, और इसके अलावा इसे गाल्जी उपकरण भी कहते हैं। और सबसे बड़ा अगर कोशिकांग है तो गाल्जी का है, यानी कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा जो अंग है वो कोशिकांग गाल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे कहे कि स्तनधारी जो होते हैं उसके यानी उसमें गाल्जी काय नहीं पाया जाता, तो किस कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो आपका उत्तर होगा लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड कोशिकांग की, अंतःप्रदव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में ER कहते हैं, तो इसकी खोज कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की थी, और इसे कोशिका का परिवहन तंत्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे कह रहा है कि कोशिका का परिवहन तंत्र क्या है, तो आपका उत्तर होगा अंतःप्रदव्य जालिका। अगर आपसे बात करें कि इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण, और इसमें झिल्ली जीवात जनन क्रिया भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कौन सा कोशिकांग है जिसमें जीवात जनन प्रक्रिया होती है, तो आपका उत्तर होगा अंतःप्रदव्य जालिका। और जो चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यानी सपाट, उसमें ग्लाइकोजन के संग्रह में सहायता करती हैं, और क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और अगर आपसे पूछे ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है, तो आपका उत्तर होगा यकृत, यानी यकृत में ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। नेक्स्ट अगर कोशिकांग की बात करें तो राइबोसोम की खोज 1955 में जॉर्ज पैलेडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और राइबोसोम को जो प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था वो वैज्ञानिक हैं नोमुरा नाम का वैज्ञानिक है, जिसने प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है, पिछली पुलिस की परीक्षा में पूछा भी गया था कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा राइबोसोम। और राइबोसोम में जो सब यूनिट होती हैं, क्योंकि ये 70S और 80S प्रकार का होता है, तो 2 सब यूनिट जुड़ी अगर होती हैं तो आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम धन आयन के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कोशिकांग की, लाइसोसोम की अगर हम खोज की बात करें तो 1955 में डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने की, और यह अग्नाशय यकृत, मस्तिष्क, थायराइड, गुर्दा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अग्नाशय यकृत और मस्तिष्क और गुर्दा में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें अनेक एकाएक जैसे प्रोटीएज, अगर इसमें पूछे कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा प्रोटीएज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियस, फास्टेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं, और इसे पाचन थैली भी कहा जाता है। और अगर मैं छठे कोशिकांग की बात करें तो ध्यान दीजिए, इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की, और इसे कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। अगर आपसे कह रहा है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा केंद्रक। और त्वचा की बाहरी परत और आँख के लेंस में इसका अभाव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र द्वारा केंद्रिका का निर्माण होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमैटिन सूत्र पाया जाता है जो संग्रहित होकर गुणसूत्र में कन्वर्ट होता है। और केंद्रक में DNA का लगभग 10% होता है, यानी केंद्रक में अगर आपसे पूछे DNA कितने % होता है, तो लगभग 10%। और केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है क्रोमैटिन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तारक का यानी सेंट्रोसोम की, तो इसकी खोज 1883 में एडवर्ड वैन वेंडन ने की थी। इसका नाम जो है नामकरण किसने किया, तो आपका उत्तर होगा थियोडोर बावेरी 1888। इसके अलावा इसकी संरचना जो है बैलगाड़ी के पहिए की जैसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कह रहा है कि बताइए वो कौन सा कोशिकांग है जिसके यानी संरचना पहिए की बैलगाड़ी यानी बैलगाड़ी की पहिए की जैसी है, तो आपका उत्तर होगा सेंट्रोसोम। और ये झिल्ली रहित अंग है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पुरुष शुक्राणु की पूंछ में अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा विषय है वो कोशिका से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।